अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और यह है नवाज शरीफ अस्पताल यकी गेट का एक नीम सरकारी दौरा बनाम सरकार। तो पंजाब में निगरान हुकूमत थी, तो उसके निगरान हुकूमत के दौर में ये डिसाइड किया गया कि जितने अस्पताल हैं उनको रीवैम्प किया जाए, उनको ठीक किया जाए। उनको ठीक करने के लिए डॉक्टर जावेद अकरम जो उस वक्त के सूबाई वज़ीर थे निगरान सेहत के, और निगरान वज़ीर आला जो मोहसिन नकवी थे, उन्होंने मिलकर एक प्लान किया और ये तमाम हॉस्पिटल को रीवैम्प करने का सोचा गया। उन्होंने एक डेडलाइन दी, 31 जनवरी 2024 की डेडलाइन थी जिसमें ये सारे कंप्लीट होने थे, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो सके। काम जो साहब बढ़ता गया और वो काम लटक गया कि आज जब हम मई के महीने में खड़े हैं तो ये हॉस्पिटल जो से हैं आज भी कंप्लीट नहीं हो पाए। अब जो बी मरियम आई हैं उन्होंने लोगों से कहा है कि ये 20 जून को डेडलाइन है, हॉस्पिटल मिल जाने चाहिए। एक छोटा सा सैंपल लेने के लिए हम एक हॉस्पिटल में आए हैं। ये नवाज शरीफ हॉस्पिटल है यकी गेट का। ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है बिल्डिंग। 1.25 महीने के अंदर ये बिल्डिंग रेडी करके उन्होंने देनी है। MS साहब जो से हैं उनकी पुरजोर फरमाइश पे हम उनके साथ ये हॉस्पिटल का विज़िट करेंगे। और यहाँ पर एक शिकायत ये भी है कि यहाँ डायलिसिस मशीनें जो सी हैं पुरानी हैं और वो पूरी चलती नहीं, उसकी भी बात करेंगे। जो पेशेंट यहाँ आते थे उनको वहाँ जाना पड़ रहा है, उसकी भी बात करेंगे और तमाम शिकायतें आपके सामने रखेंगे। ये गैर सरकारी नहीं है, ये नीम सरकारी है। इसमें MS साहब साथ है, लेकिन MS साहब के साथ ये सरप्राइज़ विज़िट है। उनके लिए भी सरप्राइज़ है, हमारे लिए भी सरप्राइज़ है और आपके लिए भी सरप्राइज़ है। आए चल के हॉस्पिटल का विज़िट करते हैं। AC तो कहीं भी नहीं चल रहा। सिस्टर को बुलाएं, सिस्टर AC चलाएं। AC की तो बंद हो जाएगी सर। अब सुबह का बंद हो या सर? सुबह तो बंद है। पेशेंट को आप नहीं कह सकते कि भाई तू थोड़ी देर जान रोक ले अपनी, ऐसी ठीक कर लईए तो मैं उस तो बाद तेन कर दियांगा। हाँ, डायलिसिस का हमारा यूनिट मुकम्मल पूरा चल जितनी मशीनें थी उतनी चल रहा है। सिस्टर कितनी मशीनें हैं टोटल? हमारे पास 10 मशीन्स हैं। अच्छा, तो 4 इधर है, 4 इधर पड़ी हैं सर, 2 उधर पीछे पड़ी हुई हैं सर। उनमें थोड़ा सा इशू है। वो कौन फंक्शन जी है? सर, 2 मशीनें हैं ये। इधर ठेकेदार साहब किधर है? आप हैं? कितनी देर में कहा आपने इनको कंप्लीट करके देने का? ये 1.25 महीने तक है। आपको क्या लग, आपने कब तक कहा? 25 जून तक। आपने 25 कहा है, ये 20 कह रहे हैं। ये 20 कह रहे हैं, आप 25 क्यों कह रहे हैं? 25 सर हमारी डेडलाइन 25 की। 25 की आपकी डेडलाइन हाँ जी, है, हाँ तो जी। 20 का किसने कहा आपको? 20 का हमें तो नहीं लगा सर। 25 की डेडलाइन है। 25। हमने कहा है। आपने 20 का कहा। हाँ जी, हमने 5 दिन इनको जल्दी लेना है। जी सर, 5 दिन जल्दी दे देंगे आप? इंशाल्लाह जी। कोशिश कर रहे हैं, दिन रात लेबर लगाए भी इंशाल्लाह। कितनी शिफ्ट में काम कर रहे हैं? 2 शिफ्टें कर रहे हैं सर। 2 शिफ्टें कर रहे हैं। 11 में। ये पीछे रुक क्यों गए थे आप? बस वो सर रुके इस वजह से थे, कुछ वाडियों के दिन थे, इस वजह से ना लेबर थोड़ी शॉर्ट हुई थी। अब माशाल्लाह रिकवर हो गई। नहीं, आपको जो टारगेट दिया गया था उसके मुताबिक तो आपको करना चाहिए था। वो फंड ये टारगेट तो आप तो टारगेट से लेट हैं आप। हाँ जी, हाँ जी, लेट कितना है। लेट है? लेट तकरीबन 1.5 माह लेट है सर। 2-3 माह लेट हैं आप। यस 2-3 माह लेट जी हैं। जी, इसी तरह। क्यों लेट क्यों हो गए? वो फंड की वजह से हो गया सर। फंड नहीं है अब? जी फंड सर, आया? अब फंड आ गया। फंड रिलीज हुआ? जी जी, रिलीज हो। डॉक्टर साहब, ये अभी ये जो सारा हम जिस जगह पे खड़े हैं ये एक वार्ड है, ये इसको ठीक कर रहे हैं। इसका क्या नुकसान था, क्या था जो इसका करना था पूरा? देखिए, मुझे नहीं पता, पहले मैंने इसको नहीं देखा ठीक हुआ। है, लेकिन इस वक्त ये क्लासिक है ठीक है, और इसके अंदर सामान भी सारा नया आएगा। ठीक है। बेड्स भी नए आएंगे, इसके अंदर ट्रॉलीज भी नहीं आएंगी, मरीजों के बैठने के बेंचेस भी, पहले वाली चीज़ें कहाँ गई डॉक्टर साहब? वो सब हमने स्टोर की हुई हैं। ठीक है, उनमें से जो इस्तेमाल हो सकती होंगी वो हम इस्तेमाल करेंगे। हम बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो होने वाली हैं, हम भी लोग उनको इस्तेमाल कर रहे थे। अब जब नई बिल्डिंग्स बनी हैं तो उसमें जो पुरानी चीज़ें हैं उनको बेस्ट रिपेयर के साथ और जो नई चीज़ें हैं वो एक जैसी लगेंगी। बिल्कुल ठीक है। मैडम सुंबल अब MP हैं जी जी रिजर्व सीट्स के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। जी जी। अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में बी मरियम जुनसी हैं, वो CM हैं, CM पंजाब हैं। उन्होंने कहा कि 20 जून को ये कर दूंगी। ये पहले रुक क्यों गया था, क्या वजह हुई थी? आपको पता है कि जब गवर्नमेंट इंटरम थी तो वो मोहसिन नकवी साहब ने बड़े अच्छे इनिशिएटिव लिए, जिसमें में हॉस्पिटल, सर्विस हॉस्पिटल, अदर्स जो हॉस्पिटल्स थे उनका पंजाब के 100 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स को उन्होंने ना रीवैपिंग किया उनका, उसमें ये भी शामिल था। तो उसके बाद आपको पता है गवर्नमेंट आई, उसके बाद फिर हमारी गवर्नमेंट आ गई, तो फिर कुछ चीज़ें सेटल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कुछ चीज़ों को फुल स्टॉप लगाना पड़ता है, फिर उसके बाद उनको दोबारा जो है ना वो करना पड़ता है। देखिए यहाँ लोगों के डायलिसिस हो रहे थे। जी जी। वो डायलिसिस हो नहीं, वो किसी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई ज़रूर है,
प्रॉब्लम आई ज़रूर है, डायलिसिस नहीं रुका, ना किसी किस्म का कोई हमारा पूरा यूनिट चल रहा है जितना था जी, डायलिसिस का हमारा यूनिट मुकम्मल पूरा चल जितनी रहा है। मशीनें थी चल उतनी रहा है, चल रहा है, अब श्योर है शोर है। सिस्टर कितनी मशीनें हैं टोटल? टोटल हमारे पास 10 मशीन्स हैं। अच्छा तो हाँ चार इधर हैं, चार इधर पड़ी हैं। सर 2 उधर पीछे पड़ी हुई हैं सर, उनमें थोड़ा सा इशू है वो। कौन फंक्शन जी है? सर। 2 मशीनें हैं ये। जितनी थी उतनी चल रही हैं। उतनी चल रही हैं। कहाँ पे चल रही हैं? आए दिखाते हैं आप। और अगर ये ना चलती होती तो सबसे पहले इलाके में शोर मचना था, शोर मचा तो मुझे किसी ने कहा शोर तो मैं- मचना था और लोगों ने आना था। ये 2 एजेंसी हैं कि आपके नोटिस में थी कि खराब है? मेरे नोटिस में तो नहीं थी। आप बात पॉलिसी की कर रहे हैं ना, तो जिस वक्त ये रीवैम्प स्टार्ट हुई है उस वक्त मैं कोट ख्वाजा सईद में था, 20 मशीनें चल रही थी, आज भी 20 चल और रही ख्वाजा है। भाई तो बिल्कुल ही बंद हो गया था। बात मेरे आने के बाद उस वक्त 20 चल रही थी, लेकिन डायलिसिस हमने वहाँ भी नहीं रोका नहीं था। बंद हो गया था, वहाँ से भी लोगों ने कहा कि नहीं हो रहा था। एसी तो कहीं भी नहीं चल रहा। सिस्टर को बुलाएं, सिस्टर एसी चलाएं। एसी की तो बंद है, सर अब सुबह का बंद है सर। सुबह तो बंद है। डायलिसिस के पेशेंट हमेशा आपको शिकायत करते नजर आएंगे, शिकायत करते नजर आएंगे। करते नजर आएंगे। उसकी वजह सुन ले क्या है कि इतनी बीमारी है, इतनी ज़्यादा है कि हमारे पास जो स्लॉट चल रही होती है उसमें जब किसी नए पेशेंट को इंडक्ट करना होता है तो एकदम से हम नहीं कर सकते। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब आप इस तरह चीजें चेंज करते हैं तो इस जगह पे करते हमने हैं, ये चीजें नहीं रुकती रोके। हैं। कोर्ट ख्वाजा सईद भी नहीं रुका था, यहाँ भी नहीं अभी रुका। तो मैं यहाँ आपको पे है ना, डायलिसिस यूनिट आज में डॉक्टर साहब, लेके जा डॉक्टर रहा हूँ। रियाज साहब हमारे साथ डायलिसिस यूनिट में लेके जा हैं, रहा हूँ। MS हैं, नवाज इसको नाम नवाज शरीफ ही रखा हुआ है या चेंज कर नहीं, दिया? नवाज ये नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा। ये जो हॉस्पिटल है ये स्पेशली मियां नवाज शरीफ साहब के हमजा साहब के एफर्ट से बना है और ये इलाके के लोगों की ख्वाहिश पे बना है और मियां बनना भी चाहिए था, होना भी हमजा चाहिए साहब था। ने इस पे बहुत जो पर्सनली इसको बनाया और जब तक ये रहेगा ये मियां नवाज शरीफ साहब के नाम पे रहेगा, इसका नाम कोई भी चेंज नहीं कर है सकता। तो अवाम के पैसों का ना। दे मैं रहे वही ना। सोच रहा था कि बनता नहीं, अवाम के पैसों का अवाम कोई सहूलत अपने देखिए, पापा के नाम पे कर नहीं देते हैं। पापा के नाम पे तो कर दिया, लेकिन देखिए अवाम के पैसों के अवाम कोई फैसिलिटेट करे, बिल्कुल यानी ऐसे किसी ही ना है। किसी डॉक्टर चीज़ साहब का किधर हैं? कुछ ना कुछ तो नाम रखना होता है ना। ऐसे ही है। डॉक्टर साहब ये डायलिसिस की जो अभी मैं बात कर रहा था, इसके पेशेंट किधर जाएंगे आप? इसके कहीं भी नहीं, बिल्कुल उस वो। तरफ हम जा सकते हैं हाँ, उसको? हम वहाँ लेके जाएंगे आपको। ये अभी वाला लेके जो काम जाएंगे। है ये 20 जून का कह रहा है, आप कह रहे हैं वो 25 जून, ये 25 जून कह रहा तो है। 5 दिन का है ना, हम भी दरमियान में कर देंगे। ये देखो इतना बड़ा वो नहीं, इंशाल्लाह ये हो जाएगा। इतना बड़ा इससे पहले 19 को हो जाए, हाँ ये भी हो सकता नहीं, है। वैसे इसकी आप हालत देख के 25 अभी में- लग रहा है थोड़ा सा टाइम लगेगा। नहीं, इंशाल्लाह आई होप। हाँ बात बहुत अच्छी, जी थोड़ा सा डॉक्टर साहब टाइम बिल्कुल, लगेगा। थोड़ा सा तो लगेगा। इंशाल्लाह लोग तो यहाँ, अच्छा जो लोग यहाँ आते थे डॉक्टर साहब OPD के अंदर, जो पेशेंट यहाँ पर आते थे वो तो बड़े अपसेट होंगे ना। वक्ती तौर पे तो तकलीफ होती है, हुई होगी शुरू में, लेकिन अब हमारे पेशेंट्स भी सेटल हो गए हैं और बंदा फिर सीख ही जाता है। हाँ जी सीख, और हमने उनको ना एडजस्ट इस तरह से किया। आप आउटडोर देख लें, हर मुश्किल के बाद आसानी है, जब तक किसी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं करेंगे तो फिर उसके लिए आसानी कैसे पैदा होगी। हमने इतनी मुश्किलें गुजारी हैं, सोचा अब आसानी हो जाएगी। इंशाल्लाह। बजे के आके इंतज़ार कर रहे हैं तो अभी तक अल्ट्रासाउंड नहीं हो सकी। आपका हमला जिनसे है उसकी टाइमिंग की शिकायतें हैं, आपको नहीं करता कोई? थी सीलन होता ज़दा है। दीवारों में, जी, सीलन ऐसे ही है। ज़दा दीवारों में। मैडम को तो मुझसे ज्यादा पता है कि अब कितनी जो है सीन ना ज्यादा अब ये देखें, ये हमारे कह थे रहे सीन ज्यादा दीवार। उस वक्त, ठीक है। आपको पता है अभी अंदरून के रहने वाले हैं तो अंदरून में तो ये चलता रहता है। चलना ही चलता रहता वो है, कहते चलना हैं नहीं कि चाहिए। नहीं चलना नहीं चाहिए, उनको भी तरक्की लेकिन करनी चाहिए। एक सिस्टम है अंदरून का, घरों का। क्या कह रही है? डिले हुई सर, हॉस्पिटल की डिले जो हुई है, इसका डेंटल वार्ड जो है ना ऊपर वाला सर, अभी तक उसके 2 कमरे बंद हैं, उन्होंने विकेट नहीं किया है सर। MS साहब को दसो। MS साहब को पता है सर, वो इनके अंडर नहीं है सर। वो मैक्सिलोफेशियल ना एक डिपार्टमेंट है डेंटल हॉस्पिटल का, उनके पास एक पूरा फ्लोर है, लेकिन उनसे बात हुई है वो खोल कौन सा फ्लोर है? ये सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर है सर, ग्राउंड के ऊपर वाला सर। वो उसको बंद किया हुआ उन्होंने। उसको उन्होंने उससे बंद ऊपर किया। वाले आपने कंप्लीट कर ली है? ऊपर वाले जो है उनके ऊपर तो वो मैक्सिमम भी काम हो कंप्लीट गया। है, वो सुन लें, वो भी कंप्लीट है। 2 कमरे हैं सिर्फ, अभी भी उनके पास 2 कमरे हैं ना, तो उनका आपने बताया है तो हमने खुलवा दिए हैं, वो सुबह खुल जाएंगे। और जब तक ये रहेगा ये मियां नवाज शरीफ साहब के नाम पे रहेगा, इसका नाम कोई भी चेंज नहीं कर है सकता। तो अवाम के पैसों का ना हमें। 1 बजे के आके इंतज़ार कर रहे हैं तो अभी तक अल्ट्रासाउंड नहीं हो सकी। AC तो कहीं भी नहीं चल रहा। सिस्टर को बुलाएं, सिस्टर एसी चलाएं। AC की तो बंद हो जाएगी। सर अब सुबह का बंद है सर। सुबह तो बंद है। ये नवाज शरीफ हॉस्पिटल है, यकी गेट का काम इसका जारी है, आपके सामने आपने देख लिया। MS साहब और यहाँ जो इलाके की MP हैं वो हमारे साथ हैं, सुंबल साहिबा। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इसको जो भी मरीम की तरफ से डेडलाइन है वो 20 जून है। कॉन्ट्रैक्टर साहब ने 25 बोला है, डॉक्टर साहब ने कहा कि हम 20 को ले लेंगे।
और 20 को भी आगे फिर देखना पड़ेगा कि लेंगे कि नहीं लेंगे। अब जो इसका आपको ऑल्टरनेट दिया गया है इस इलाके के लोगों को, उसको भी चल के दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर डायलिसिस भी हो रहे थे, यहाँ पर OPD भी बहुत बड़ी थी। ये वाकई ये हॉस्पिटल जो सा है ये इलाके के लोगों के लिए एक रहमत है कि यहाँ पर लोगों को दूर जाना पड़ता था, मेयो हॉस्पिटल जाना पड़ता था, कोट ख्वाया से ही जाना पड़ता था, तो वो यहाँ आते हैं। और शाहदरा के भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। ये जो है सर्कुलर रोड के ऊपर एक बड़ा हॉस्पिटल है। AC तो कहीं भी नहीं चल रहा। सिस्टर को बुलाएं, सिस्टर AC चलाएं। AC की तो बंद हो जाएगी सर। अब सुबह का बंद है सर, सुबह तो बंद है। पेशेंट को आप नहीं कह सकते कि भाई तू थोड़ी देर जान रोक ले अपनी, ऐसी ठीक कर लईए तो मैं उस तो बाद तेन कर दियांगा। हाँ, डायलिसिस का हमारा यूनिट मुकम्मल पूरा जितनी मशीनें थी उतनी चल रहा है। सिस्टर कितनी मशीनें हैं टोटल? टोटल हमारे पास 10 मशीन्स हैं। अच्छा, तो 4 इधर है, 4 इधर पड़ी हैं सर, 2 उधर पीछे पड़ी हुई हैं सर, उनमें थोड़ा सा इशू है वो। कौन फंक्शन जी है? सर। 2 मशीनें हैं तो ये 2 जो सी हैं ये आपके नोटिस में थी कि खराब है? मेरे नोटिस में तो नहीं थी। आपको लगता है कि कुछ कटेगा? कुछ नहीं कटेगा। ज़रूर देखना है। मैं ज़रूर देखेंगी आप। ये पुलिस का खिदमत काउंटर है और वो आपकी पर्ची वो है। और साहब उससे ज़रा मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने पेशेंट आते हैं रोज़ पे? वो मेरे पास रहता है। अच्छा, वो जितने पेशेंट रोज़ के आते हैं वो आपको पता होता है? इसके पास नहीं होगा ना। क्या माँ जी आज ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਜੀ नहीं गए? नहीं वो नहीं होती पे ब्लड लगना था जी। डॉक्टर ने देख लिया? हाँ जी, चेकअप करवाया। करा लिया? हाँ डॉक्टर साहब, मुझे वो डायलिसिस वाला दिखा दें। ये सारी इमरजेंसी है। पूरी मशीनें जितनी पहले थी उतनी आज कितनी थी पहले? पहले भी 10 थी, अब भी 10 है। सिस्टर कितनी मशीनें हैं टोटल? टोटल हमारे पास 10 मशीन्स हैं। अच्छा, तो 4 इधर है, 4 इधर पड़ी हैं सर, 2 उधर पीछे पड़ी हुई हैं सर, उनमें थोड़ा सा इशू है वो। कौन फंक्शन जी है? सर। 2 मशीनें हैं तो ये 2 जो सी हैं ये आपके नोटिस में थी कि खराब है? मेरे नोटिस में तो नहीं थी। अच्छा, इस हॉस्पिटल में 10 मशीनें हैं। 10 ठीक है, तो कुछ खाली हैं। स्लॉट बदल रही है ना, स्लॉट आ रही है। अभी 3 शिफ्टें चलती हैं, तो सेकंड चल रही है, फिर थर्ड इसके बाद चल रही है। लेट नाइट भी होती है? जी जी, 3 शिफ्टें। 3 ये है, 2 अब ठीक है। रुका तो नहीं था डायलिसिस होना? अस्पताल जब बन रहा था माँ जी रुके थे नहीं? सर, ये फर्स्ट टाइम ही आई हैं आज। ये वाली पेशेंट, ये हमारा पुराना पेशेंट है। रुकिया तो नहीं? रुकिया सी खैर 2-3 बारी रुकिया सी। चलें, ये छोटी मोटी शिकायतें डॉक्टर साहब, ये तो कुछ भी नहीं कहती, ये तो हम तो इसमें एक सारा कुछ करते रहते। 4 इधर है, एक पीछे है, वो लेडीज है। वो समटाइम्स पेशेंट इस तरह से जी पीछे है ना सिस्टर? नहीं है। देख लेते सिस्टर कितनी मशीनें हैं टोटल? टोटल हमारे पास 10 मशीन्स हैं। अच्छा, तो 4 इधर है, 4 इधर पड़ी हैं। सर, 2 उधर पीछे पड़ी हुई हैं। वो क्यों पड़ी हुई हैं? सर, उनमें थोड़ा सा इशू है वो, नॉन फंक्शनल है वो। कौन फंक्शन जी है? सर। दिखाई शक्ल दिखाएं इधर उनकी। डॉक्टर साहब, ये क्या इनको प्रॉब्लम है? हम ठीक करवा दें आपको? सर, ये आ गई है, हो गई है। खोलो। दो मशीनें हैं ये। क्या आपको इनके लिए फंड्स की कमी है? नहीं, कोई कमी नहीं। ये परसों की बात है, कल ये ठीक हो जाएंगे। सर, ये ना डेली चेकअप होता है वीकली, का बायोमेडिकल इंजीनियर्स को देते हैं, सर्टिफिकेशन देते हैं, कोई ऑटोमेटेड में एक दफा ऐसे हुआ था कि मशीनें जो सी हैं वो यहाँ वाली ठीक नहीं चल रही थी। नहीं सर, वो अब ठीक और है। आपके पेशेंट जो से हैं वो कोई ख्वाहिश से गए थे सर, अब वो एग्जैक्टली अगर कुछ उन्होंने ऐसे कहा था कि हमारा यहाँ पर डायलिसिस ठीक नहीं हुआ था, इसलिए हम वहाँ पे गए। सर, ऐसा नहीं है। पुरानी बात है। पुरानी इतनी पुरानी नहीं है डॉक्टर साहब। डायलिसिस का चार्ट कहाँ रखते हैं? कौन रखता है रिकॉर्ड? डायलिसिस का वो हेड इनके पास कितने पेशेंट डॉक्टर साहब जो इस तरह डायलिसिस पे लगे हुए हैं? 24 डायलिसिस की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, देखिए आपने कहा 10 मशीनें हैं, 2 तो यहाँ खराब पड़ी हुई हैं, एक उधर खराब पड़ी हुई है। नहीं, 2 टोटल 2 टोटल 2 खराब हैं। तो ये 2 जो सी हैं ये आपके नोटिस में थी कि खराब है?
मेरे नोटिस में तो नहीं थी फिलहाल, यही था कि चल रहा है सारा कुछ। देखिए आप मेरी बहन है, यहाँ पर हम इसलिए आए हैं कि परेशानी हो तो पता चल जाए। नहीं वो मैं आपको एक बात बताऊं कि परेशानी के ऊपर कपड़ा डाल देने से नहीं, कपड़ा डालने से मैं कपड़ा डालने वालों में से नहीं। ये हॉस्पिटल जो है ये बहुत एफर्ट से बने, इलाके के लोगों के लिए बना है। जब हम लोगों को इलाके के लोगों को इसमें आपको ठीक करवाने में कोई परेशानी तो नहीं है ना? मशीनें ठीक करवाने में परेशानी कोई नहीं है, बस ठीक है। ठीक है। मैं अगर उसको पैसे लगेंगे तो मैं पैसों का मसला नहीं है, उनका प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो ओल्ड मॉडल हो गए हैं। ओल्ड मॉडल हो गए, ठीक है। हमारे पास सारे सेम मॉडल हैं, सारे ओल्ड हैं जी। कितना ओल्ड है ये कब से लिए हुए हैं? सर वो बायोमेडिकल इंजीनियर सुबह बता देंगे आपको। नहीं, पुराने हैं ये, नए नहीं है। नए अब आएंगे इसके साथ। अब ये दोनों ये तकलीफ आ रही है। अच्छा मैंने पता ये क्यों आपसे सवाल पूछा? मैं आप हाँ मैं शहर का रहने वाला हूँ, तो मुझे लोग बताते हैं कि भाईजान हम यहाँ से वहाँ गए, ये मशीनें ठीक नहीं चल रही, कोई इसकी वाली, इसलिए हमें वहाँ जाना पड़ा। मैं आपको बताता हूँ, इसका ना हमने 3 कंपनियों को बुलाया हुआ है। 3 कंपनियों से डिफरेंट हम उनकी ओपिनियन ले रहे हैं, और उसके बाद जो वो डिसीजन करेंगे फिर इन मशीन्स के साथ वो किया जाएगा। ठीक है सर, आप उसको कर रहे हैं? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। आप डायलिसिस वाले के साथ आई हैं? किसके साथ आई हैं? अपने मियाँ के साथ। क्या हुआ उनको? डायलिसिस हो गए। कब से हो रहे हैं? 4 साल हो गए। आप यहाँ पे करवाती हैं? जी। कोई परेशानी तो नहीं आई बीच में? दवाई में? जी ठीक। बता दें। नहीं ठीक है। बता दें, दवाई में, मशीन में कोई परेशानी नहीं? नहीं कोई परेशानी नहीं आई? नहीं, तो घबराएं मत, आप मुझे आराम से बता। नहीं बहुत अच्छे हैं ये। आपको ऐसा लगता है? आपको लगता है कि कुछ कटेगा? कुछ नहीं कटेगा। जरूर देखना है। मैं जरूर देखेंगी, आप भी जरूर आएंगी, सब जरूर आएंगे। काटते कुटते कुछ नहीं है। हाँ जो प्रॉब्लम है वो दिखा देखें। मेरी बात सुने ना, मेरा रोला ये है कि मैं डॉक्टर साहब को स्विच करूं, उनको डिसग्रेस करूं और अपनी रेटिंग बनाऊं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे को सिर्फ थोड़ी सी चीज़ चाहिए। यहाँ जो लोग आ रहे हैं ये खुश जाने चाहिए। बिल्कुल ये खुश जाएंगे। मैं दिखा दूंगा, ये नाराज हैं, मैं दिखा दूंगा। मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर साहब ऐसे हैं कि मैं ये यहाँ इससे पहले भी इवन के इलाके का कोई भी पेशेंट आता है, अभी भी मैं एक पेशेंट के साथ आई हूँ, अभी भी मैं एक पेशेंट के साथ आई, मुझे नहीं पता था कि आप हैं। और मैं एक और चीज़ कहता हूँ, जब आप हॉस्पिटल में आए बच्चे ना लाया करें। ये देखें यहाँ पर जरासीम होते हैं, यहाँ पर जर्म्स होते हैं, ये आपके बच्चों को इन्फेक्शन हो सकती है, इनको ना लाया करें। देखें तो आपको अटेंडेंट भी खड़ा नजर नहीं आ रहा, अटेंडेंट भी कोई खड़ा नजर नहीं आ रहा। हाँ ये देखिए ना, हमारे साथ ही आ रहा है। जाओ मामा के पास जाओ, ये आपकी मामा नहीं है। हाँ जी मैं देख रहा हूँ जी डॉक्टर साहब। ये तो मैं एक वो प्रोग्राम किया, एक होता है सरकारी दौरा, एक होता है गैर सरकारी दौरा। गैर सरकारी दौरे में सब कुछ नजर आता है। बिलीव यू मी, आप ऐसे जरूर आए। हाँ मैं जरूर आ जाऊँगा। अल्लाह करे, जब भी आएंगे ऐसे मिलेगा आपको साफ। अल्लाह करे। एसी की तो बंद हो जाएगी सर। आप सुबह का बंद है सर। सुबह तो बंद है। पेशेंट को आप नहीं कह सकते कि भाई तू थोड़ी देर जान रोक ला अपनी, ऐसी ठीक कर लीए तो मैं उस तो बाद तेन कर देंगे। हाँ 1 बजे के आके इंतज़ार करने हैं, तो अभी तक अल्ट्रासाउंड नहीं हो सकी। आपका अमला जुलसा है, उसकी टाइमिंग की शिकायतें हैं, आपको नहीं करता कोई? नहीं कोई। यहाँ पे ऑर्थोपेडिक का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। यहाँ से मैंने भी 2-3 लोगों के पेट करवाए हैं, बहुत अच्छा सिस्टम है यहाँ पे आकर। एसी तो कहीं भी नहीं चल रहा। सिस्टर को बुलाएं, सिस्टर एसी चलाएं एसी, ये चलता है। अच्छा 2 घंटे का ब्रेक देते हैं, हाँ, जैसे सुबह से जी। लेकिन देते हैं वरना जल्द खराब हो जाएगा। 1 सेकंड देख के जाइएगा चलता। हाँ जी चला दें। एसी की तो बंद हो जाएगी सर। आप सुबह का बंद है सर। सुबह तो बंद है यार, सुबह से बंद है। एसी चलाओ। व्हाट्सअप है ना? आप बड़े अच्छे हैं। चल गया एसी चला के रखा करो, है ना? गर्मी आ रही है बहुत ज़्यादा। अब तो डेंगू वाला सीज़न शुरू होने वाला। कितने पेशेंट आपके पास डेंगू के? डेंगू के 4 बेड हैं, इस वक्त पेशेंट कोई नहीं है। रिलेटेड तो हुए होंगे ये पेशेंट सर पोर्टल पे थे, अभी वो भी उनका चल रहा है, टेस्ट वगैरह भेजे हुए। 2 पेशेंट सस्पेक्टेड। 2 पेशेंट हैं। बच्चे को लेके आए आप? नहीं मैं अपनी वाइफ को लेके आया था एक्चुअली, यहाँ से ऑपरेट करवाया था। तो अब उनकी ना 1.5-2 मंथ हो गए हैं, ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। तो अब 1 बजे के आके इंतज़ार करने हैं, तो अभी तक अल्ट्रासाउंड नहीं हो सकी। क्यों? वो पहला हमला जो था वो 1 बजे चला गया, अब दूसरा हमला जो है वो 3 बजे जनाब आए हैं, 3:30 बजे। तो
ये तो वो कहाँ है अमला जो इनके आपकी मिसेज को ये कहा गया था पानी के 2-3 गिलास पिए, बिल्कुल उन्होंने पी लिए, वो तकरीबन 2.5 से 3 लीटर पानी पिया हुआ है। हाँ जी, तो अब हो जाएगा। जब तक ब्लैडर फिल ना हो हम अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकते। तो अब आ गया वो हाँ जी, अमला आ गया। मैं अब आ गया, अभी 3:30 बजे आ गया। कब से आए? मैं 1 बजे का आया हूँ। पानी पीना और फिर ब्लैडर तक पहुंचने में टाइम लगता है ज़ुहैब भाई। आपका अमला जिनसे है उसकी टाइमिंग की शिकायतें हैं, आपको नहीं करता कोई? कोई नहीं। टाइमिंग की वजह से मैं जब आई हूँ मुझे तो मिला है हर सब लोग के कहने पे ना आप इसको नहीं, वैसे ही पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। तस्दीक करें कि देखें जब हर चीज़ स्पीक एंड स्पैन अपनी जगह मौजूद है, एक पेशेंट को उसके पानी ना पीने की वजह से 2 घंटे अगर इंतजार करवाया गया है तो उसने हमारे ऊपर ही इल्ज़ाम देना है ना। उसने ये कहना नहीं आपके नहीं, पेशेंट ने कि वो उसको 2 घंटे तो उसने एक शिकायत की, आपने जवाब दे दिया। हाँ 2 घंटे उसको बैठना पड़ना था, वो बैठना। यही हम ले रहे हैं। उन्होंने शिकायत की, हमने जवाब ले लिया। अच्छा डॉक्टर साहब ये देखें, ये वहाँ के पेशेंट यहाँ शिफ्ट हुए जी, यहाँ पर आप एक क्या कहते हैं उसको इमरजेंसी में ये सारा काम कर रहे हैं। इनको उधर जाने में कितना टाइम लगेगा? आपने कहा कि 20 तारीख को वो हो जाए, 20 जून को 20 जून को, और वो 25 कह रहा है जी। और आपकी यहाँ परेशानियाँ क्या हैं? आपको क्या जो आपको तकलीफ आ रही हैं, जो आप चाहते हैं कि एड्रेस होनी चाहिए यहाँ पे? तकलीफ यही है कि जब इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है पंजाब में, तो उसमें हमारे तमाम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी जो हैं उसको मिल के एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चलना चाहिए। जब इस तरह के काम होंगे उसमें थोड़ी सी परेशानियां आती हैं, लेकिन उसको सब्र और तहम्मुल से हमें जो है ना, मेरी कम्युनिटी कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, बर्दाश्त कर रही है। अब मेरी मीडिया से भी ये गुजारिश है कि वो भी इस सारे सिस्टम को उस तरह से देखें कि जब इसका आउटपुट आएगा तो वो क्या होगा। आउटपुट के अंदर डॉक्टर साहब ये जो होता है ना जान बचाने वाला, इसमें 1 सेकंड भी बड़ा कीमती है। हाँ जी, वो कीमती है, उसको हम अवेल कर रहे हैं, उसको हम अवेल कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक हो रहा है। उसके अंदर जब हम बहुत सारे बड़े लोग होते हैं ना, वो किसी को ये नहीं कहते कि थोड़ी देर सब्र कर तेनू मिल जाता है। हम कहते हैं कि भाई ये आपके लिए तब्दीली कर दी है, ये आपके लिए ऑल्टरनेट दे दिया। ऑल्टरनेट का वर्ड इसलिए ईजाद हुआ था कि भाई ये ऑल्टरनेट है, आप इसको थोड़ी देर के लिए करें, हम उतनी देर में वो ठीक करते हैं। पेशेंट को आप नहीं कह सकते कि भाई तू थोड़ी देर जान रोक ला अपनी, ऐसी ठीक कर लीए तो मैं उस तो बाद तेनू कर देंगे। हाँ, तो वो मैं सिर्फ यही देखने के लिए आया था। मैं आपसे ये जानना चाहता था कि जो लोग यहाँ तकलीफ़ में हैं उनका क्या बन रहा है, क्योंकि देखें लोड बहुत ज़्यादा है, बड़े हॉस्पिटल्स में लोड बहुत ज़्यादा है, और जब पेशेंट बहुत ज़्यादा जाता है और आप आगे से सर्विसेज ना दे पाएँ तो इसी तरह की शिकायतें आती हैं जो एक बंदा कर रहा है। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि क्या ये आपको टाइम पे करते नज़र आ रहे हैं? अगर आपको लगता है नहीं आ रहे तो आप अपनी आवाज़ बता सकते हैं। ये MPA साहिबा खड़ी हैं, ये असेंबली में आवाज़ उठा देंगी कि ये जल्दी होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है। ये बात जो 20 और 25 की है ना, ठेकेदार ने 25 कहा और मैंने 20 कहा, मैं तो चाहता हूँ कि ये परसों मुझे दे दें। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब तो आपको नजर रखनी पड़ेगी। रख रहे हैं, देखें बैठा हूँ मैं ऑफिस में, बिल्कुल ऐसे ही। एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल वांट टू टेक ओवर फ्रॉम देम, बिल्कुल एंड विल वांट टू हैंड ओवर टू माय पेशेंट्स, टू माय कम्युनिटी, टू माय लोकेलिटी। बिल्कुल ठीक है। मैं अपनी कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस सारे प्रोसेस को सब्र और तहम्मुल के साथ बर्दाश्त किया। आप किसका शुक्रिया अदा करेंगी? मैं सबसे पहले तो मरीम नवाज का नहीं, मैं जिसने इस काम का इनिशिएटिव लिया है मैं मोहसिन नकवी साहब का शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने ये बहुत अच्छा पूरे जो पंजाब के हॉस्पिटल है उनके लिए एक बहुत अच्छा जो था एक सिस्टम उन्होंने इसको किया, अपग्रेड उनको किया और हॉस्पिटल्स के सिस्टम को बेहतर किया। उसके साथ साथ मैं उसके बाद जो CM पंजाब हमारी मरियम साहिबा आई हैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगी कि आती हुई जो उन्होंने फंड्स को रिलीज़ किया है, जो काम रुके हुए थे वो काम स्टार्ट हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो पिछली गवर्नमेंट गई है उसके अच्छे कामों को कंटिन्यू रखना ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये जो काम है ये हम लोगों के लिए नहीं है, ये आवाम के लिए है। जो भी गवर्नमेंट हो, अगर किसी अच्छे पर्पज़ के लिए कोई इनिशिएटिव लिया गया तो उसको आने वाली गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको कंटिन्यू रखे। AC लगे हुए हैं लेकिन हम गर्मी में पसीनो पसीन हो गए, पंखे भी चल रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है, चीज़ें हैं लेकिन वो चल नहीं रही। इंशाल्लाह आपको पता है कि हर चीज़ के लिए एक इनको भी बजट आता है, बजट आने वाला है, हर चीज़ को एक AC देखिए मैं अब खड़ा आपके सामने पसीनो पसीन हो गए। AC चलेगा, AC चल जाएगा। AC चलने के बाद जो उसके एक्सपेंस आने हैं उसको भी उन लोगों ने कॉम नहीं करने ना, इन्होंने पैसे तो नहीं जाने ना, आ जाए नीचे आ जाए, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो है ना फैमिली, ये फैमिली नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो भी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने MPA छोटा सा एक मैंने छोटी सी मिसाल दी है मैंने आपको।
माँ बाप नहीं होते, एमपीए सर्विस देते हैं बिल्कुल जी। वो जो असेंबली में बैठते हैं वो ऐसे लोगों ही के लिए है, बैठते हैं। ऐसे ही माँ है। बाप कुदरत की तरफ से हम पे असाइन होते हैं, उनकी इज्जत हम पे फर्ज होती है। ऐसे ही है इन्ना यहाँ पर मौजूद हैं, ये नवाज शरीफ हॉस्पिटल है यकी गेट का, और यहाँ पर जो सूरत हाल है काम की वो आपने देख ली, जिस तरह काम चल रहा है वो भी आपने देख लिया। एमएस साहब डॉक्टर रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अब फाइनल वर्ड ये है कि गवर्नमेंट कहती है कि इसको 20 को कंप्लीट होना है इंशाल्लाह, और ये कंप्लीट ठेकेदार कहता है कि 25 को होना। आपने कहा कि हम उसे 1 दिन पहले या 2 दिन बाद हम कर लेंगे, ले लेंगे, यानी कि पहले 25 तक तो ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। इंशाल्लाह, अभी ये खिड़कियाँ सारी चीज़ें, शीशे का काम, ये सारा कुछ होगा। हो गया हुआ है, सवा महीने में कुछ चीज़ें लगनी है, शीशा लगना है, वो इसलिए नहीं लगा डॉक्टर साहब ये आप मुझे बता सकते हैं कि कितने फ्लोर लेंगे, क्योंकि ये क्या पूरा हॉस्पिटल 25 को लेंगे? हम सारा जो आपको दिखाया है ना रिवैम्पिंग का, वो सारा 20 को लेना है हम। अच्छा, 20 को ले लेना है इंशाल्लाह। अगर ये लेना नहीं है वो हैंड ओवर करेंगे, पूरा तैयार करके, लेने की बात नहीं है, पूरा वो हमें खुद देंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब यहाँ पर डायलिसिस मशीनें जो सी हैं वो आपको नई मशीनें चाहिए? नहीं तो चाहिए, आपने उसकी रिक्वेस्ट डाली हुई है? नहीं, वो इस रिक्वेस्ट जो है ना हमारी सेक्रेटरी साहब को पता है, क्योंकि इतने बड़े हॉस्पिटल के अंदर 10 मशीनें कम है, 10 में भी 2 काम नहीं कर रही हैं, 8 काम कर रही हैं। नहीं वो ठीक है, कम है, ऐसे 2 काम नहीं कर रहे। अच्छा, वो कॉन्डमिशन की तरफ जा रही हैं, ठीक है। वो रिपेयर हो के 2011 की ये परचेज है जी, 11 की परचेज है, तो देख ले मैडम 11 की परचेज है, तो कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह। सेक्रेटरी साहब ने तो हमारे साथ प्रॉमिस किया है, अली जान साहब और मिनिस्टर हमारे जो है ख्वाजा सलमान रफीक साहब और ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, जब हमारी वीसी कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने वहाँ पे हमें सैंपल्स भी दिखाए कि आएंगी मशीन, कि इन सब कुछ आएगा इंशाल्लाह, इवन बेड्स तक नए होंगे यहाँ। ठीक है, विजन बहुत अच्छा है, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में अगर कहीं पीछे रुकावट कोई आई है मुझे उसका नहीं पता, लेकिन इस वक्त काम बहुत तेज़ी से जारी है। और जो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब ने कहा है कि इस डेट पे हमने वापस लेने हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि अपनी चीफ मिनिस्टर ये डायलिसिस मशीनें जो सी हैं जो अभी अब हम देख के आए हैं, ये नई वाली मैं मशीनों के ऊपर मैं फंस गया हूँ ना, वो मशीनें जो सी हैं कब तक आपको लगता है कि आप उसकी रिक्वेस्ट डालेंगे या रिक्वेस्ट डाली हुई है? रिक्वेस्ट तो है हमारी, ठीक। अब ये है कि कोई रिटर्न डाला हुआ आपने? इसका मेरे रिकॉर्ड में देखना पड़ेगा कि है कि नहीं। मैंने ये पूरी विसिनिटी है, ये जो सा अंदरून शहर है, इसके अंदर अगर आपको अपनी मशीनें जो सी हैं वो 10 लगाई हुई हैं, उनमें 2 ख़राब हैं, 8 चल रही हैं, तो वो कम है। आपको ऐसा लगता है? मशीनें तो अगर ज़्यादा, बीमारी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा मिलेंगी तो ज़्यादा पेशेंट हम देख लेंगे, और अगर इन्हीं को हम मुख्तलिफ हॉस्पिटल में जिस तरह सेक्रेटरी साहब का है कि किसी एक जगह पे ना कंसंट्रेट किया जाए, बल्कि इसको पूरे लाहौर में, पूरे पंजाब में जो है ना छोटे छोटे सेंटर बना के वहाँ पे सब जगह पे। आपका सेंट्रल एसी काम कर रहा है? सेंट्रल एसी नहीं, हमारा आज से नहीं काम कर रहा, बड़े अरसे से नहीं काम कर रहा। तो उसके लिए आपने शिकायत डाली हुई है? जी सब पता है, उसकी जगह पे दूसरे एसी जो है वो उनकी ये इस ठेकेदार के साथ बात हो गई है ताकि बाद में वो लगाएं तो बिल्डिंग को ख़राब ना करें। परसों उनकी मीटिंग करवाई थी, अब वो आएंगे और इसके सुराख पहले से करेंगे। क्योंकि अब देखें उसमें डक्ट तो लगा दी हैं उसने, लेकिन वो मुझे ऐसा लग रहा है कि सेंट्रल एयर कंडीशनिंग बहुत मसला है ट्रॉमा सेंटर में। सेंट्रल एयर कंडीशनिंग नहीं है, ये सेंट्रल एयर कंडीशनिंग नहीं होगी यहाँ पे अलग-अलग यूनिट लगेंगे। उसके लिए जो है जैसे लॉबी में जैसे ऊपर आते हुए पुराना सिस्टम था ना, वो था उस वक्त, खराब है, वो खराब ख़त्म हो चुका हुआ है वो। तो आपका यहाँ पे ऑडिट कौन करता है? हमारा ऑडिट इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। जी ठीक है, ऑडिट आपने अभी अब आप आए हैं, आपने देखे? मेरे आने से पहले ऑडिट हो चुका हुआ था, वो आपने देख लिया? डॉक्टर साहब मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह, और नए हॉस्पिटल में इंशाल्लाह, मेरी दुआ है नेक उसमें। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह दोबारा एक दूसरे हॉस्पिटल में आपके साथ ज़रूर जाएंगे, और अब कोशिश करेंगे कि गैर सरकारी दौरा करके आपको दिखाएं, सरकारी दौरे में चीज़ें सीख हो जाती हैं। अपना ख्याल रखें, में ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।